एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम फिशरमैन्स की एक बोट को देखते हैं जो कि एक आइलैंड के पास फिशिंग कर रहे थे। इसके बाद हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सी मॉन्स्टर था और वो उन फिशरमैन की बोट से सामान चोरी कर रहा था। इतने में एक फिशरमैन उसे देखकर डर जाता है। डर की वजह से वो उस पर अटैक करते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर भाग जाता है। सीन चेंज होता है और हम समुंदर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स अपने अपने कामों में लगे हुए थे। वहीं पर हम एक मॉन्स्टर लूका को देखते हैं जो कि अपनी फिशेस की देखभाल कर रहा था। लूका का काम उन फिशेस को पालने के साथ साथ उनकी प्रोटेक्शन भी था। एक दिन वो सैड बैठा था कि उसकी नजर एक क्लॉक पर पड़ती है। लूका उसके पास जाता है लेकिन वो उसको टच करने से डर रहा था क्योंकि वो इंसानों की चीज होती है और सी मॉन्स्टर्स इंसानों को अपना दुश्मन समझते हैं। लूका कोशिश के बावजूद भी खुद को नहीं रोक पाता और वो क्लॉक को उठा लेता है। लूका को वहाँ और भी बहुत सी चीजें मिलती हैं। इतने में वहाँ एक बोट आती दिखाई देती है जिसे देखकर लूका अपनी फिशेस को लेकर एक पत्थर के नीचे छुप जाता है। लूका की ख्वाहिश थी कि वो बाहर की दुनिया को देखे लेकिन उसे बाहर जाना अलाउ नहीं था। इसके बाद उसकी मदर उसे खाने के लिए आवाज लगाती है। लूका फौरन इंसानों की चीजों को छुपाकर अपने घर पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ खाना खाता है। उसकी ग्रैंड माँ उसको बताती हैं कि वो पानी से काफी दफा बाहर जा चुकी हैं, लेकिन लूका की मदर नहीं चाहती थी कि लूका कभी पानी से बाहर की दुनिया में जाए, इसलिए वो ये सब कुछ बताने से मना कर देती हैं। खाने के बाद लूका अपनी फिशेस को लेकर वापस उसी जगह जाता है जहाँ पर उसने इंसानी चीजों को छुपाया था। वहाँ पर उसे और भी बहुत सारी चीजें नजर आती हैं जिनको वो जमा कर रहा था कि पीछे से एक स्विमर आ जाता है। लूका उस अजीबो गरीब चीज को देखकर डर जाता है, लेकिन जब वो अपना हेलमेट उतारता है तो लूका देखता है कि वो भी एक सी मॉन्स्टर है। उसका नाम अल्बर्टो होता है और ये सी मॉन्स्टर वही होता है जो रात में उन फिशरमैन की बोट से सामान चोरी कर रहा था। वो लूका से कहता है कि मैं यहाँ पर अपना सामान लेने आया हूँ और वो इंसानों के सामान के साथ साथ लूका की छड़ी भी लेकर चला जाता है। ये देखकर लूका भी उसके पीछे पीछे जाता है और वो पानी की सतह पर पहुँच जाते हैं। अल्बर्टो एक छड़ी की मदद से लूका को पानी से बाहर निकाल देता है। पानी से बाहर आने के बाद दोनों की शक्ल चेंज हो जाती है जिसकी वजह से लूका बहुत परेशान हो जाता है। अल्बर्टो उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम जोर जोर से सांस लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही लूका अपने आसपास देखता है तो उसे नेचर बहुत खूबसूरत लगता है और वो बहुत हैरान होता है, लेकिन उसके साथ ही वो वापस पानी में चला जाता है। लूका सारी रात इसी बारे में सोचता रहता है और उसे नींद नहीं आती। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपनी फिशेस को लेकर जाता है तो वो अपना स्टैचू बनाकर समुंदर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी वो समुंदर से बाहर नहीं निकल पाता। तभी पीछे से अल्बर्टो आ जाता है। वो लूका को समुंदर से बाहर निकाल लेता है। समुंदर से बाहर आते ही लूका की बॉडी इंसानों जैसी हो जाती है। इसके बाद लूका इंसानों की तरह चलने की कोशिश करता है लेकिन वो चल नहीं पाता। अल्बर्टो उसे इंसानों की तरह चलना सिखाता है जिससे लूका चलना शुरू कर देता है। अल्बर्टो उसे अपने घर लेकर जाता है जो उसने खुद उस आइलैंड पर बनाया हुआ था। लूका अल्बर्टो का घर देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि उसके ख्याल में सी मॉन्स्टर सिर्फ समुंदर में ही रहते हैं और समुंदर में ही काम काज करते हैं। अल्बर्टो उसे बताता है कि वो यहाँ पर अपने डैड के साथ रहता है, लेकिन उसके डैड यहाँ बहुत कम रहते हैं, इसलिए उसका जो दिल चाहता है वो यहाँ कर सकता है। लूका उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं, जिस पर अल्बर्टो उसे कहता है कि पानी के ऊपर हमें कोई खतरा नहीं। अल्बर्टो के घर में वो एक वेस्पा का पोस्टर देखता है। अल्बर्टो उसे बताता है कि ये इंसानों की बनाई हुई बहुत जबरदस्त चीज है, इसके ऊपर बैठकर आप जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। लूका ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो ख्यालों में वेस्पा चलाता हुआ नजर आता है। लूका अल्बर्टो से कहता है कि तुम्हारे पास इतना सामान मौजूद है कि तुम एक वेस्पा बना सकते हो, तो क्यों ना मिलकर हम एक वेस्पा बनाएं। उसके बाद अल्बर्टो मान जाता है और वो दोनों मिलकर वेस्पा बनाने लगते हैं। वेस्पा की तैयारी में उन्हें बहुत टाइम लग जाता है और शाम हो जाती है। लूका अल्बर्टो से कहता है कि बहुत देर हो गई, अब मैं कल आऊंगा। ये कहकर वो वापस समुंदर में चला जाता है। लूका जब घर आता है तो वो अपनी मदर को अपना मुंतजिर पाता है। लूका को देखकर उसकी मदर उस पर बहुत गुस्सा होती हैं और लूका से पूछती हैं कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे, जिस पर लूका की ग्रैंड माँ उसे बचाते हुए कहती हैं कि मैंने इसे मशरूम लेने के लिए भेजा
भेजा था। लूका खुशी खुशी अपने रूम में आकर सो जाता है। नेक्स्ट डे वो सुबह सुबह अल्बर्टो के पास पहुंच जाता है। लूका और अल्बर्टो वेस्पा की टेस्टिंग करने का सोचते हैं। ये सोचकर वो एक ट्रैक बनाते हैं और अल्बर्टो वेस्पा चलाता हुआ नीचे की तरफ आता है, लेकिन रास्ते में वेस्पा टूट जाती है और वो पानी में जाकर गिरता है, पर अल्बर्टो उससे बहुत खुश होता है। फिर वो दोबारा वेस्पा बनाने का प्लान करता है। अब वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। वो एक साथ खूब खेल कूद करते हैं। सीन चेंज होता है और हम लूका की मदर को देखते हैं, जो कि लूका की जगह पर उसे ढूंढती हुई आती हैं। लेकिन जब वो लूका की जगह पर उसका बनाया हुआ स्टैचू देखती हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और उन्हें वहाँ पर इंसानों का सामान भी मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें ये यकीन हो जाता है कि लूका रोजाना पानी के ऊपर जाता है। फिर हम लूका और अल्बर्टो को देखते हैं, जो दोबारा से एक वेस्पा बना चुके थे। फिर वो टेस्टिंग के लिए उसे लेकर आते हैं। अल्बर्टो लूका से कहता है कि इस बार टेस्टिंग वो करेगा, लेकिन लूका अल्बर्टो को मना कर देता है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। ये सुनकर अल्बर्टो लूका से कहता है कि तुम्हारे अंदर डर मौजूद है, इस डर के साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, तुम्हें अपने डर को भगाना होगा। अल्बर्टो की बात सुनकर लूका के अंदर जोश पैदा हो जाता है और वो दोनों एक साथ मिलकर अपनी बनाई हुई वेस्पा को चलाते हैं। वेस्पा चलाते चलाते वो फिजा में उड़ जाते हैं। ये उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही वो नीचे गिर जाते हैं। ये राइड उन्हें बहुत पसंद आती है और वो इससे बहुत खुश होते हैं। इतने में शाम हो जाती है। शाम को लूका और अल्बर्टो छत पर लेटे होते हैं। लूका अल्बर्टो से पूछता है कि ये छोटी छोटी लाइट्स क्या चीज है, जिस पर अल्बर्टो उसे बताता है कि ये सब छोटी छोटी फिशेस हैं और उनकी देखभाल ये बड़ी फिश करती है। लूका अल्बर्टो का शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं ये सब कुछ देख सका हूँ। फिर लूका अल्बर्टो से पूछता है कि क्या तुम कभी इंसानों की बस्ती में गए हो। उस पर अल्बर्टो कहता है कि मैं कभी इंसानों की बस्ती में नहीं गया, लेकिन मेरे डैड ने मुझे इसके बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। इस पर लूका उसे कहता है कि कितना अच्छा हो कि हमें हकीकत में वेस्पा मिल जाए और हम उसे खूब चलाएं। ये कहते हुए वो वेस्पा चलाने के बारे में सोचने लगते हैं और ख्यालों में वो वेस्पा पर पूरी दुनिया घूम लेते हैं। इसके साथ ही लूका की आंख खुल जाती है, यानी वो ये सब ख्वाब देख रहा था। अब रात हो गई थी, इसलिए वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे हैं। उसकी मदर उस पर बहुत एंग्री होती हैं। उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम ये प्रॉमिस करो कि आज के बाद कभी भी पानी के ऊपर नहीं जाओगे, जिस पर लूका अपने डैड से कहता है कि पानी के बाहर सब कुछ बहुत अच्छा है, हमें कोई खतरा नहीं है। उसका जवाब सुनकर उसकी मदर एक सी मॉन्स्टर से उसकी मुलाकात करवाती हैं और कहती हैं कि आज से 1 महीने तक तुम इनके साथ रहोगे ताकि तुम बाहिफाजत रह सको और पानी के बाहर नहीं जा सको, क्योंकि वो मॉन्स्टर समुंदर की गहराई में रहता था, जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। लेकिन लूका अपनी मदर से कहता है कि मुझे वहाँ नहीं जाना, लेकिन उसकी मदर उसे कहती है कि बेटा बाहर की दुनिया बहुत बुरी है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। अपनी मदर की ये बात सुनकर लूका गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ लूका और अल्बर्टो आपस में बातें कर रहे थे। लूका अल्बर्टो को सारी बात बताता है तो अल्बर्टो लूका से कहता है कि हम इंसानों की बस्ती में चलते हैं, जहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन लूका कहता है कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जगह खतरे से खाली नहीं। लेकिन अल्बर्टो उसे कहता है कि वहाँ पर बहुत सारी रियल वेस्पा होंगी और हमें किसी न किसी तरह एक वेस्पा तो मिल ही जाएगी। फिर वो दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ते हैं। खेलते कूदते वो बस्ती के बहुत करीब पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचकर उनकी पानी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। फिर वो एक बोट के अंदर छुपकर उस बस्ती में एंटर हो जाते हैं। लूका ये बस्ती देखकर बहुत हैरान होता है। उसे वहाँ पर एक स्टैचू नजर आता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये एक फिश हंटर की बस्ती है। ये स्टैचू देखकर लूका अल्बर्टो को वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन इतने में वहाँ वेस्पा पर सवार एक लड़का आ जाता है, जो कि बहुत शरीर था। वो बच्चों को बहुत टीज किया करता था। वो लूका और अल्बर्टो के पास आता है तो लूका उससे पूछता है कि तुम्हें ये वेस्पा कहाँ से मिली। तो वो उनसे कहता है कि मेरा नाम इरकोले है और मैं 5 बार पोर्थोस कप जीत चुका हूँ और उसी से मैंने ये वेस्पा ली है। फिर वो लूका से कहता है कि तुम्हारे पास से बहुत बुरी स्मेल आ रही है। ये कहकर वो उसे फाउंटेन के पानी में गीला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की जूलिया आ जाती है और वो लूका को बचा लेती है, क्योंकि जूलिया को इरकोले बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो लोगों के दिलों से उसका खौफ खत्म करना चाहती है। लेकिन वो जूलिया को चिढ़ाना शुरू कर देता है, क्योंकि जूलिया आज तक उसे हरा नहीं पाई थी। जूलिया उन
दोनों को लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो उनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो दोनों कुछ जवाब नहीं देते, जिस पर जूलिया उन्हें वहीं पर उतारकर मछली बेचने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ मछली भी बेचा करती थी। लूका अल्बर्टो से कहता है कि हमें जूलिया से पोर्थोस कप के बारे में पूछना चाहिए। इसके बाद वो जूलिया के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या कप जीतने के बाद वेस्पा मिलती है। तो वो उन्हें बताती है कि जब वो रेस जीतते हैं तो उन्हें पैसे मिलते हैं और उन पैसों से तुम्हें पुरानी वेस्पा मिल ही जाएगी। वो दोनों उस पुरानी वेस्पा को देखकर बहुत खुश होते हैं और ख्यालों में उसे चलाने लगते हैं। वो जूलिया को कहते हैं कि हम वो रेस जीत लेंगे, जिस पर जूलिया उनसे कहती है कि ये इतना आसान काम नहीं। रेस जीतने के लिए हमें 3 काम करने होते हैं, यानी कि स्विमिंग करना, पास्ता खाना और साइकिल चलाना। ये कहकर जूलिया वहाँ से जाने लगती है। फिर लूका और अल्बर्टो उससे कहते हैं कि क्यों ना हम लोग मिलकर एक टीम बना लें, जिस पर जूलिया उनसे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी टीम में ले तो लूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम्हें कौन कौन से काम आते हैं। जिसके बाद लूका साइकिल चलाने की कोशिश करता है। लाख कोशिश के बावजूद भी वो साइकिल नहीं चला पाता, क्योंकि उसने कभी साइकिल नहीं चलाई थी। जूलिया की हेल्प के साथ वो साइकिल चलाना सीख जाता है, लेकिन उसे अभी भी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत थी। जूलिया अल्बर्टो से पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो, जिस पर अल्बर्टो उसे कहता है कि हम लोग घर से भाग कर आए हैं। जिस पर जूलिया उसे कहती है कि फिर तो मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं ले सकती। लेकिन लूका जूलिया से कहता है कि मेरी फैमिली मुझे एक गलत जगह पर भेजना चाहती थी, इसलिए अगर हम ये रेस जीत जाते हैं तो हम कहीं भी जाने के लिए आजाद होंगे। उसकी ये बात सुनकर जूलिया मान जाती है और इस तरह उनकी एक टीम बन जाती है। लेकिन जूलिया उनसे कहती है कि अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी है, उसे अपने फादर से एंट्री फीस के बारे में बात करनी है। इसके बाद वो जूलिया के घर जाते हैं। जूलिया के फादर एक फिशरमैन थे और उनका नाम मॉसिमो था। लूका और अल्बर्टो वहाँ पर बहुत सारे शिकारी वेपन्स देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाते हैं। मॉसिमो उन्हें कहते हैं कि सी मॉन्स्टर का शिकार करना उनका बहुत बड़ा ड्रीम है और उन्हें इस बात का यकीन है कि समुद्र में सी मॉन्स्टर मौजूद होते हैं। फिर वो लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। लूका और अल्बर्टो को पास्ता बहुत अच्छा लगता है और वो फौरन सारा खाना खा जाते हैं। जिस पर मॉसिमो उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ से आए हो, जिस पर जूलिया उनसे झूठ कहती है कि ये लोग मेरे क्लास फेलोज हैं और रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन मॉसिमो उनसे ये कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। पैसे हासिल करने के लिए उन्हें बहुत सारी मछलियों का शिकार करना पड़ेगा। जिस पर लूका और अल्बर्टो उनसे कहते हैं कि इस काम में हम आपकी हेल्प करेंगे। ये बात सुनकर वो एट लास्ट मान जाते हैं, जिस पर जूलिया बहुत खुश होती है। फिर जूलिया उन्हें एक ट्री हाउस के पास लेकर आती है जो उसने बनाया था और उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वो दोनों उस ट्री हाउस में सो जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम लूका के पेरेंट्स को देखते हैं, जो लूका को ढूंढने के लिए समुद्र से बाहर आ गए थे। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो उनका हुलिया बदल जाता है और वो एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि पानी के बाहर उनकी शक्ल बदल जाएगी। फिर वो एक जगह से कपड़े चोरी करते हैं और बस्ती में एंटर होकर लूका को ढूंढते हैं। दूसरी तरफ जब लूका की आँख खुलती है तो वो देखता है कि बारिश में भीगने की वजह से उनकी अपीयरेंस चेंज हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी अपने आप को साफ करके वापस इंसानों वाले हुलिये में आ जाते हैं। इतने में जूलिया के डैड उनके पास आते हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए तो उन्हें बहुत सारी मछलियाँ पकड़नी होंगी, तो क्या वो मछलियाँ पकड़ने के लिए तैयार हैं? इसके बाद वो लोग फिशिंग के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जाल में कोई मछली नहीं आती। फिर लूका और अल्बर्टो उन्हें बताते हैं कि इस वक्त मछलियाँ समुद्र के दूसरी तरफ मिलेंगी। वो लोग वहाँ जाते हैं और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर ले आते हैं। इसके बाद जूलिया के डैड उनसे खुश होकर उन्हें रेस के लिए एंट्री फीस दे देते हैं। फिर वो तीनों रेस में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें उस रेस के रूल्स बताए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले तुम्हें रेस जीतने के लिए समुद्री लहरों को पार करना होगा। इसके बाद डिलीशियस पास्ता खाना होगा। फिर उसके बाद साइकिल के जरिए पोर्थोस पहाड़ी के गिर्द साइकिल से चक्कर लगाकर वापस आना होगा। इसके बाद वहाँ इरकोले भी आ जाता है और वो जूलिया को तंग करता है और उसकी बहुत इंसल्ट करके
करके उसकी फीस भी छीन लेता है। ये देखकर लूका इरकोले की इंसल्ट करता है और उसे कहता है कि तुम तो बिल्कुल एक कैटफिश की तरह हो जिसकी दो बेवकूफों की तरह मूंछें होती हैं। ये सुनकर सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से इरकोले को बहुत गुस्सा आता है और वो लूका को उसके पैसे दे देता है और वो उससे कहता है कि मैं रेस में तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगा और इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों रेस में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। इसके बाद वो लोग घर आकर पास्ता खाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें पास्ता फोर्क से खाना था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने कभी फोर्क से खाना नहीं खाया था। इसके बाद लूका साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो ढलान से नीचे उतरने में घबरा रहा था और डिसबैलेंस होकर गिर पड़ता है। जूलिया स्विमिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करती है तो वहाँ इरकोले आ जाता है और उन्हें टीज करने लगता है, जिसकी वजह से अल्बर्टो पानी में गिर जाता है। इसके बाद जूलिया भी इरकोले को टीज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उनका ध्यान अल्बर्टो की तरफ से हट जाता है। इतने में लूका अल्बर्टो को पानी से निकालकर खुश्क कर देता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम लूका के पेरेंट्स को देखते हैं जो बस्ती के सब बच्चों को बारी बारी पानी में डालकर चेक कर रहे थे। इतने में लूका वहाँ से गुजरते हुए उन्हें देख लेता है और छुप जाता है। इसके बाद रात में लूका अल्बर्टो को अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है, जिस पर अल्बर्टो उसे कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आ सकते। तभी वहाँ जूलिया के डैड आ जाते हैं और अल्बर्टो को कहते हैं कि उनके साथ चलकर काम में हाथ बटाए, जिसके बाद अल्बर्टो उनके साथ चला जाता है। इसके बाद जूलिया और लूका आपस में बातें करने लगते हैं। जूलिया लूका से पूछती है कि तुम्हें वेस्पा क्यों चाहिए। उसके जवाब में लूका उसे कहता है कि वो और अल्बर्टो वेस्पा पर पूरी दुनिया की सैर करना चाहते हैं। इसके बाद जूलिया उसे कहती है कि मैं स्कूल की स्टडीज के दौरान जेनेवा में रहती हूँ और गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने यहाँ आ जाती हूँ, लेकिन यहाँ के लोग मुझे बहुत डिग्रेड करते हैं, इसलिए मैं ये रेस जीतना चाहती हूँ ताकि मैं इरकोले की बदमाशी खत्म कर सकूँ। फिर जूलिया उसे अपने साथ छत पर लेकर जाती है, जहाँ पर वो टेलीस्कोप से उसे आसमान दिखाती है और उसे कहती है कि ये मछलियाँ नहीं हैं बल्कि स्टार्स हैं जो आग से बने हुए बड़े बड़े गोले होते हैं और उनके चारों तरफ सैयारे चक्कर लगाते हैं। फिर वो उसे सैटर्न दिखाती है, जिसके बाद वो सैटर्न के ड्रीम्स देखने लगता है। इसके बाद वो एस्ट्रोनॉमी की बुक्स दिखाती है, जिसे लूका बहुत इंटरेस्ट के साथ देखता है और जूलिया से कहता है कि काश मैं भी स्कूल जा सकता। इसके बाद वहाँ पर अल्बर्टो आ जाता है और उसे घर चलने को कहता है। जूलिया पढ़ने के लिए उसे एक बुक दे देती है। अल्बर्टो लूका पर गुस्सा होता है कि वो जूलिया में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगा है। इसके बाद वो चलते चलते एक जगह जाते हैं जहाँ पर अल्बर्टो उसे पुरानी वेस्पा दिखाता है। इसके साथ ही वो एक ड्राइंग भी दिखाता है, जिस पर लूका उसे कहता है कि हमें ये सारे फजूल काम छोड़कर स्कूल जाना चाहिए। ये सुनकर अल्बर्टो उसे कहता है कि सी मॉन्स्टर्स कभी स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि अगर किसी ने तुम पर पानी फेंक दिया तो तुम फिर क्या करोगे। इतने में वहाँ इरकोले आ जाता है और उन्हें परेशान करने लगता है। उससे जान छुड़ाकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और घर जाकर सो जाते हैं। अगले दिन से वो फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह प्रैक्टिस करते हुए दिन गुजरते रहते हैं। फिर एक दिन लूका की मदर उसे देख लेती हैं, लेकिन लूका उन्हें इग्नोर करके आगे चला जाता है। फिर वो प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए साइकिल एक ऊंची जगह पर लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ से नीचे जाते हुए लूका डर रहा था। लेकिन जूलिया उसे कहती है जिस तरह मैं कहती जाऊँ तुम वैसा करते जाओ। लेकिन अल्बर्टो को उनका इस तरह आपस में घुलना मिलना पसंद नहीं होता, इसलिए वो लूका को लेकर साइकिल चलाते हुए बहुत स्पीड में नीचे आते हैं और एक दीवार से टकराकर नीचे पानी में गिर जाते हैं। फिर वो दूसरे किनारे से पानी के बाहर आते हैं। लूका अल्बर्टो पर गुस्सा करते हुए उसे कहता है कि तुम्हें तो खुद साइकिल चलानी नहीं आती और इसी बात पर उन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है। इतने में वहाँ जूलिया आ जाती है तो लूका जूलिया से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ सकता हूँ। ये सुनकर जूलिया बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम मेरे साथ स्कूल में पढ़ सकते हो। लेकिन ये बातें अल्बर्टो को बहुत बुरी लगती हैं और वो जूलिया के सामने ही पानी में जंप लगा देता है, जिसकी वजह से वो सी मॉन्स्टर बन जाता है। ये देखकर जूलिया डर जाती है। फिर लूका इस तरह रिएक्ट करता है जैसे कि उसको पता ही नहीं था कि अल्बर्टो एक सी मॉन्स्टर है। लूका की ये हरकत देखकर अल्बर्टो बहुत हर्ट होता है और वो नाराज होकर समुद्र में चला जाता है। इसके बाद जूलिया लूका को अपने घर लेकर आ जाती है। उन्हें घर में आता देखकर जूलिया के डैड पूछते हैं कि अल्बर्टो कहाँ है, जिस पर लूका उनसे कहता है कि वो कहीं चला गया है और हम ये भी नहीं जानते कि उसकी वापसी कब तक होगी। ये सुनकर जूलिया के डैड उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि इस अरसे में वो अल्बर्टो के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे। अल्बर्टो
अल्बर्टो रोज उनके साथ मछली पकड़ता था और उनके साथ मिलकर दूसरे काम करवाता था, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लूका जूलिया से कहता है कि अब भी हम रेस जीत सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर जूलिया उसके ऊपर भी पानी डाल देती है, जिससे उसके हाथ सी मॉन्स्टर की तरह हो जाते हैं, जिससे जूलिया को पता चल जाता है कि वो भी एक सी मॉन्स्टर है। जूलिया उस पर एंग्री होती है और उससे कहती है कि इस दुनिया में इतनी सारी जगह हैं, इसके बावजूद तुम सिर्फ यहाँ क्यों आए हो? यहाँ के सभी लोग तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। इसलिए वो लूका को वहाँ से जाने का कहती है। ये बहुत सैड सीन होता है और लूका भारी दिल के साथ वहाँ से चला जाता है। वो अल्बर्टो से की हुई बदतमीजी की वजह से बहुत सैड होता है। फिर वो उसके घर चला जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि अल्बर्टो के घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है। इतने में अल्बर्टो उससे गुस्से में कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? फौरन यहाँ से चले जाओ। लूका देखता है कि अल्बर्टो ने दीवार पर अजीब तरह के निशान लगाए हुए हैं। वो अल्बर्टो के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये किस तरह के निशानात हैं, जिस पर अल्बर्टो उसे जवाब देता है कि ये मैंने अपने डैड के जाने के बाद से स्टार्ट किया था, जिससे लूका को पता चलता है कि अल्बर्टो यहाँ पर अकेला रहता है। अल्बर्टो मजीद कहता है कि मुझे मेरे डैड ने कहा था कि अब तुम अकेले रहना सीखो। मुझे ऐसा फील होता था कि शायद मेरे डैड का दिल नरम हो जाएगा और वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कहकर वो बहुत उदास हो जाता है और वो लूका से कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन मैं एक बहुत आवारा और बेकार बच्चा हूँ, इसलिए हमें फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो गुस्से में उसे कहता है कि तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, जिस पर लूका उसे कहता है कि मैं यहाँ से चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं रेस जरूर जीतूंगा, जिससे हमें वेस्पा मिलेगी और हम एक साथ पूरी दुनिया घूमेंगे। फिर वो उसके घर से नीचे कूद जाता है और अल्बर्टो से कहता है कि देखना मैं वापस जरूर आऊंगा। सीन चेंज होता है और हम रेस वाला दिन देखते हैं। लूका भी रेस में शामिल होने के लिए आता है, लेकिन वो रेस में अपना नाम टीम से अलग करवा लेता है। इसके साथ ही हम वहाँ पर लूका के मॉम और डैड को भी देखते हैं, वो लोग भी वहीं मौजूद थे। इसके बाद रेस स्टार्ट होती है और सबसे पहले स्विमिंग वाला राउंड आता है, जिसमें लूका स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। फिर रेस स्टार्ट होती है। जूलिया सबसे आगे होती है, वो फिश लाइन पर पहुंचकर वापस आ जाती है। लूका भी राउंड लगाकर वापस आ जाता है। इसके बाद नूडल्स खाने का कंपटीशन होता है और जूलिया सबसे पहले नूडल्स खाकर साइकिल लेकर निकल पड़ती है। फिर इरकोले भी चीटिंग कर सबसे आगे निकल जाता है। लूका भी अपने नूडल्स जल्दी से फिनिश करके साइकिल रेस के लिए निकल जाता है। लूका की मदर उसे देख लेती हैं। वो लूका को रोकने की कोशिश करती हैं, जिससे लूका और स्पीड में साइकिल चलाने लगता है और वो सबसे आगे निकलकर पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन तभी बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से लूका को एक जगह रुकना पड़ता है। तभी वहाँ अल्बर्टो अम्ब्रेला लेकर लूका की तरफ आने लगता है। ये देखकर इरकोले अल्बर्टो को धक्का दे देता है, जिससे अल्बर्टो गिरकर सी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। सब लोग उससे डरना स्टार्ट हो जाते हैं। इरकोले अल्बर्टो को जाल डालकर पकड़ लेता है। ये देखकर लूका को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फुल स्पीड में साइकिल चलाते हुए निकलता है और अल्बर्टो को बचाता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो बहुत तेजी से साहिल की तरफ बढ़ रहे थे ताकि वो एस्केप कर सकें, लेकिन इरकोले उन्हें मारने के लिए उनके पीछे आ रहा था। इरकोले उन्हें मारने के लिए उन पर अटैक करता है, जिससे वो बचकर निकल जाते हैं। इतने में वहाँ जूलिया आ जाती है और वो अपनी साइकिल से इरकोले को हिट करती है, जिसकी वजह से इरकोले के साथ साथ जूलिया भी नीचे गिर जाती है। लूका और अल्बर्टो जब ये देखते हैं तो वो पानी में जाने का इरादा चेंज करके अपनी दोस्त जूलिया को बचाने के लिए उसके पास आ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग सी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जूलिया के डैड ये समझ जाते हैं कि सी मॉन्स्टर्स इतने बुरे नहीं होते, इसलिए वो सबसे ये कहते हैं कि ये लूका और अल्बर्टो हैं और ये आज की रेस के विनर हैं। ये सुनकर इरकोले के दोस्त भी उससे नाराज हो जाते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं। लूका की मॉम और डैड भी वहाँ आ जाते हैं और वो लूका को गले लगाकर उसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद उन्हें ट्रॉफी दी जाती है, जिसे हासिल कर वो सब बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूका और अल्बर्टो वो पुरानी वेस्पा खरीद लेते हैं और अब सी मॉन्स्टर और इंसान सब मिलजुल कर एक साथ रहने लगे थे। लूका, जूलिया और अल्बर्टो एक साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर अचानक जूलिया को याद आता है कि उसे अपनी स्टडीज के लिए बड़ी सिटी जाना है। लूका ये सुनकर बहुत सैड हो जाता है। उस पर जूलिया लूका से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बुक्स दे सकती हूँ, जिस पर अल्बर्टो को ये एहसास होता है कि दोस्ती एक बहुत अनमोल रिश्ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया सिटी जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। अल्बर्टो लूका को बताता है कि उसने वेस्पा बेच दी है। इतने में लूका के मॉम एंड डैड आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम भी स्कूल जा सकते हो, तुम जूलिया और उसकी मॉम के साथ रहोगे। फिर वो सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। फिर लूका अल्बर्टो को अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन
लेकिन अल्बर्टो ये कहता है कि जूलिया के डैड को उसकी यहाँ पर बहुत जरूरत है और वो यहाँ रुककर उनके साथ उनकी काम में हेल्प करेगा। लूका अल्बर्टो से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो वो उसे वेस्पा की पिक्चर देता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर लूका ट्रेन में सवार होकर शहर में पढ़ने के लिए निकल जाता है और यहीं पर इस ब्यूटीफुल मूवी का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एटलीस्ट 1K लाइक तक मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।